हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन क्या करा कि ऐड द फ्लोइंग रेशनल नंबर, कि जो भी ये फ्लोइंग रेशनल नंबर दिया हुआ है आपको इसको क्या करनी है, आपको ऐड करनी है। कैसे आप रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे, ठीक है। तो हम देखते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में करा है आपको -2/5 एंड देखो यहाँ लिखा हुआ -2/5 एंड मीन्स प्लस, जोड़ो, एंड मीन्स जोड़ना होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस देन उसके बाद 3/4, इसको कैसे ऐड करोगे? देखो सिंपल है, सबसे पहले आपको 5 और 4 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 और 4 का क्या निकालोगे आप, एलसीएम निकालोगे। जब आप 5 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो ये किसी का, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है कि आप इसे कॉमन निकालोगे, तो सिंपली जो होता है जब कोई कॉमन ना आए तो सिंपली जो होता है 5 × 4 कर दीजिएगा, तो कितना होगा, 5 चौका 20 होगा। मीन्स इसके एलसीएम कितना होगा, 20 आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। और 5 से 20 को डिवाइड कीजिए, कितना बार में 20 डिवाइड कीजिएगा, 4 बार में, 5 चौका 20, और फिर उस 4 से इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 दूनी 8 और माइनस लगा हुआ। देन इस 4 से 20 को डिवाइड कीजिए, कितना बार में, 5 बार में, और फिर उस 5 से 3 को मल्टीप्लाई किए, 5 तिहाई 15, ठीक है। उसके बाद देखो कि सिंपली आप देखो माइनस लगा है, एक प्लस है, तो सिंपली 15 में से 8 गया, कितना हुआ आपका 7, ठीक है, 7/20। अब देखो कि इसमें जो बड़ा है उस पर कौन सा साइन लगा, आपका सबसे बड़ा 8 और 15 में सबसे बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है। इस पर साइन क्या लगा, पॉजिटिव साइन लगा, देन इस पर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, तो आपका आंसर कितना होगा, 7/20 होगा, ठीक है। उसी तरह हम सेकेंड नंबर देखते हैं। तो सेकेंड नंबर में आपको कर रहा है -5/9 एंड मीन्स प्लस, देखो -5/9 एंड मीन्स प्लस और 2/3, ठीक है। उस तरह 2/3, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, 9 और 3 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है। देन 3 से करोगे तो 1 और ये आपका 3, तो 3 × 3 गिव्स 9, मतलब आपका इसका जो था एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। जब एलसीएम 9 हो गया तो आप सिंपली यहाँ 9 लिखोगे। जब 9 को 9 से डिवाइड करोगे, 1 बार में कैंसिल होगा, और उस 1 से 5 से मल्टीप्लाई करना, कितना होगा आपको 5 पे होगा। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलवेज गिव्स अ डैट नंबर, वही नंबर देता है आपको, ठीक है। प्लस 3 को 9 से 3 को जो तो 3 से 9 को डिवाइड कीजिए, कितना बार में, 3 बार में, एंड देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 हो गया। तो देखो 6 में से 5 गया, 1/9, साइन क्या लगा, प्लस है माइनस, क्योंकि आपका बड़ा यह है, इसके साथ क्या लगा, प्लस लगा, जिसके कारण प्लस होगा, मीन्स आपका 1/9 हो जाएगा, ठीक है। देन हम मूव करते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या कर रहा है आपका जो था -4, देखो -4 एंड मीन्स प्लस एंड 1/2, तो ठीक है, -4 + 1/2। कुछ पल के लिए आप सोचो कि -4/1 ऐसे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 लिखने से इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उस नंबर पे किसी प्रकार इफेक्ट तो नहीं पड़ता है जी, ठीक है। तो सिंपली अब तो आपका सॉल्व हो जाएगा कि जो होता है 1 और 2, मतलब इसका डिनोमिनेटर आपका 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, आपका इसका एलसीएम होगा 2 होगा, ठीक है। देन आप क्या करोगे, 2 तो आपका 2, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, देन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो गया, प्लस 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, एंड देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1, तो 8 में से 1 गया 7/2। और देखो साइन आपका 8 बड़ा है कंपेयर टू 1, देन इस पे साइन क्या लगा, नेगेटिव, देन आप इस पे नेगेटिव लगा दोगे, ठीक है। उसी तरह आप 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको, 4 नंबर में कह रहा है आपको, यहाँ पे 4 नंबर में कह रहा है आपको -7/27 एंड और 5/18, ठीक है। 7 - 7/27 एंड मीन्स प्लस और 5/18,
सिंपली जो होता है 27 और 18 का आप एलसीएम लो, ठीक है। देन इसको 3 से करते हो, 9 त्रिका 27 और आपका कितना होगा 6 त्रिका 18। देन फिर 3 से करोगे, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो अब सिंपली आ गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 दूना 54, तो इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम जो है 54 हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 54, अब 27 से 54 को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो आपका 54 कितना बार डिवाइड हो जाएगा, आपको 2 बार, 27 गुना 54 होता है, आप डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई 27 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 54 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 बार में कैसे होता है, 2 से आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया। देन 18 को 54 को डिवाइड कीजिएगा, कितना हुआ 18 तिहाई 54, एंड देन 3 बार में, और 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई 5 तिहाई 15, तो 15 में 14 गया, 1/54 हो गया, लेकिन आपका साइन बड़े वाले साथ प्लस लगा इसलिए 1 प्लस होगा, तो 1/54। उसके बाद जो है आपका 5 नंबर देखो, 5 नंबर नेगेटिव ऑफ 5/36 एंड नेगेटिव ऑफ 7/12। तो इसको देखो, अब मैं इसको ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो 6 आपका 5 नंबर में कर रहा है माइनस ऑफ 5/36 एंड मीन्स प्लस एंड माइनस 7/12, ओके। तो देखो, तो सिंपली सबसे पहले आप -5/36 देखो, प्लस इंटू, यहाँ आप समझो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, या माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, ओके। तो प्लस इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस हो गया, एंड देन -7/12 हो गया, ओके। देन अब 36 और 12 का एलसीएम निकालो, ठीक है, 36 एंड 12 का एलसीएम निकालो। देन देखो, अगर हम डायरेक्ट 12 से भी कर सकते हो, क्या कि आपको एलसीएम लाना है, लेकिन आपको चलो 3 से ही मैं करता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपको 36, 12 तिहाई 36, एंड देन 3 चौका 12, फिर जो होता है आप क्या करोगे 4 से करोगे, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, एंड देन आपका ये कितना हो गया 1 हो गया, तो 3 × 4 × 3, तो 3 चौका 12, 12 तिहाई 36, इसका एलसीएम कितना होगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। देन 36 को आप इस 36 से डिवाइड कर कितना बार में होगा 1 बार में, देन उस 1 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा, ठीक है, माइनस उसके 12 से जो था 36 को डिवाइड करोगे 3 बार में, बारते हैं 36, उस 3 से 7 से मल्टीप्लाई 7 त्रिका 21, ठीक है। देखो अब दोनों में नेगेटिव है, इसे क्या करो सिंपली आप ऐड करो, 21 5 25 26 हुआ, 26/36 हुआ, देन आपको दोनों पर नेगेटिव, देन फाइनली आप नेगेटिव लगा देना। देखो अब कितना हुआ 26/36, आपका 2 से कट जाएगा, कितना होगा 13, और यह आपका 18, ठीक है। नेगेटिव ऑफ 13/18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 6 नंबर देखो, तो 6 नंबर में आपका कह रहा है आपका 1/-9 एंड 4/-27, ठीक है। तो आप देखो 1/-9 प्लस 4/-27, आप देखो कि इस माइनस को आप ऊपर ले जाना, तो क्या करोगे देखो यहाँ पर समझो कि 1/-9 के ऊपर, तो दोनों में अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो उसके वैल्यू पे किसी पर इफेक्ट नहीं, क्योंकि आप काटोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा फिर, इसलिए आपका कितना होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 1 × 1 गिव्स -1, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस और माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका -1/9, उसके बाद देन प्लस -4/27 हो गया, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, -1/9 -4/27, देन 9 और 27 जो होता है, तो देखो आप सिंपली इसको 9 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से करो तो बहुत लंबा हो जाए, 9 से ही कर लो, तो आपका 1 और 9 त्रिका 27, तो आपका हो गया, तो 9 × 3, 9 त्रिका कितना होगा 27। ऐसे मैं आपको बता सकता था इसका एलसीएम 27 होगा, लेकिन आपको सबको विजुअल कराना, मतलब उसको फील कराना होता है कि क्यों आया कैसे आया, इसलिए सबको बताना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखो आप 1 और 27 का एलसीएम कितना हुआ आपका 27 आया, देन 9
9 से अगर 27 को 9 से डिवाइड कर कितना बार, 3 बार में, 9 3 का 27, देन 3 से 1 से मल्टीप्लाई कर तो आपका -3, देन 27 कितना 1 बार में, देन 1 से 4 को तो आपका 4, तो दोनों माइनस है तो आप सिंपली इसे ऐड कर दो, 4 3 7/27, नेगेटिव ऑफ जो होता है नेगेटिव 7/27 हुआ। देन अब हम 6 नंबर पे, अब 6 हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर पे, ठीक है। तो 7 नंबर पे देखो, नेगेटिव ऑफ 9/24 एंड नेगेटिव ऑफ 1/8 है। तो नेगेटिव ऑफ 9/24 एंड मीन्स प्लस नेगेटिव ऑफ 1/8, इसको जब नेगेटिव हो तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। नेगेटिव ऑफ 24 प्लस इंटू माइनस गिव्स -1/8। आप लोग कहेंगे आप माइनस डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते, हम लिख सकते थे, बट आपको वहाँ पर दिखाना था कि हाँ अगर प्लस इंटू यहाँ पे क्या होता है, प्लस इंटू होता है, प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस। ये आपको हर चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप हमको दिखाना होता है, क्योंकि आप तभी जाके मैथ को एक अच्छी मतलब उसको सीख सकेंगे, मतलब एक इंजॉय के रूप में मैथ को पढ़ सकोगे, ठीक है। तो देखो अब 24 और 8 और 24 का आप एलसीएम निकालोगे तो देखो 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए आप 8 से भी कर सकते हो, तो 1, तो 8 3 का 24, देन 8 इंटू 3, 8 3 का कितना हुआ 24। आप 2 से भी करते, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं 2 से करिएगा, 2 से होता है पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अरे भाई कर सकते हो, किसी से कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी विजुअल है कि दिख रहा है कि ठीक है, आपको एलसीएम को एग्जाम में थोड़ा शो करना होता है, आपको ये सॉल्व करना होता है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो कि 8 के पार 8 के टेबल में आप 24 आ रहा है, देन आप डायरेक्ट 8 से क्यों नहीं कर दोगे, आपको सॉल्व किया, आपको एलसीएम से मतलब है कि एलसीएम कितना आ रहा है, तो आप 2 से करने का आपको इतना लगेगा टाइम, इसलिए हम शॉर्ट में कर दिया मैंने कि 8 से किया तो आपका 1 एंड 8 से 3 आ गया, ठीक है। तो आप देखो 24 और 8 का एलसीएम लो कितना आएगा, आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। देन 24 आप 24 को 24 से डिवाइड करो तो 1 बार में, देन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो -9, उसके बाद 8 जो 24 को 8 से डिवाइड करो कितना बार में होगा, 3 बार में, 8 से 24, देन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, तो दोनों माइनस है, देन गिव्स 9 और 3 12 हो गया, तो 12/24 हुआ, तो 12 दूना 24 मीन्स हो गया आपका -1/2, ओके। देन आपका 8 नंबर में देखो, 8 नंबर में आपका 27/-4 एंड -15/8, इसको माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हो, आपको बताया था कि ऊपर नीचे दोनों में डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका माइनस ऊपर चल जाए, नीचे प्लस हो जाएगा, तो ठीक है। देन आपका 27 माइनस में ऊपर माइनस लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, /4 प्लस -15/8, ओके। देन आप 4 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो आप 4 से भी कर सकते हो, तो 1 एंड देन 4 दूनी 8, तो 4 इंटू 2 मतलब 8 हुआ। देखो एलसीएम इस क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब वह सबसे छोटा नंबर जो वह मल्टीप्लिकेशन उससे मल्टीप्लाई हो सके। तो देखो 4 और 8 क्या होगा, तो आपका 8 होगा एलसीएम, देन 8 को 4 से आपको डिवाइड करने कितना बार में, 4 दूनी 2 से, और 2 से 27 में मल्टीप्लाई 54 होगा, 27 दूनी 54 प्लस होता है प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, और 8 को 8 से डिवाइड करिएगा कितना होगा आपका 1 बार में, देन 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 हो गया, ठीक है। तो आप देखो 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो यह आपसे एक दाहिने लेगा कितना, आपका देखो यहाँ पे देखो आपका 54, आपको तो ऐड करनी है जी, दोनों माइनस में तो ऐड करना है, तो 5 4 कितना हो गया 9 और 5 1 6, 69/8 हो गया, ठीक है, आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट कर दोस्तों के। तब तक के लिए थैंक यू दोस्त, आपका दिन शुभ हो।